नमस्कार। हाँ। अम, दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ। G7 शिखर सम्मेलनों में भारत की जो भागीदारी बढ़ रही है उस पे बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि भाई भारत जो G7 का सदस्य है नहीं, वो इन बड़ी बैठकों में क्यों जाता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये सिर्फ एक औपचारिक न्योता है या भारत सच में कोई असर डाल रहा है वहाँ? सही। क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं या कुछ और भी बात है? हाँ, नहीं, लगता तो नहीं। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। पहली बात तो साफ है, जो स्रोत भी बताते हैं, भारत G7 का मेंबर नहीं है, नहीं है। लेकिन उसे लगातार एक की पार्टनर, एक प्रमुख भागीदार की तरह बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, और इसकी वजह काफी साफ है। भारत को वहाँ ग्लोबल साउथ की एक महत्वपूर्ण आवाज माना जाता है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश। हाँ, विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, भारत वहाँ उन देशों के मुद्दे, उनकी चिंताएं लेकर जाता है। अच्छा। हो सकता है ये मुद्दे G7 देशों के अपने एजेंडे में उतने ऊपर ना हों, जैसे विकासशील देशों पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है, या सबको ऊर्जा कैसे मिले बराबरी से, ये सब बातें। तो मतलब भारत सिर्फ अपनी बात नहीं बल्कि एक पूरे समूह की आवाज बन रहा है वहाँ। बिल्कुल। और स्रोत कुछ खास एरिया भी बताते हैं जहां भारत का सहयोग वो अहम माना जाता है। जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। हाँ, ये तो है ही। डिजिटल ग्रोथ, डिजिटल तरक्की की बात, और आर्थिक विकास, वो भी ऐसा जो सबको साथ लेकर चले। और ये तो आज के सबसे बड़े ग्लोबल मुद्दे हैं, है ना? बिल्कुल सही। और इन मामलों में भारत से बातें नहीं कर रहा। स्रोत बताते हैं जैसे हाल की मीटिंग्स में भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव साझा किया। अच्छा, यूपीआई वगैरह। हाँ, यूपीआई और दूसरी चीजें, ये दिखाने के लिए कि टेक्नोलॉजी से विकास को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह क्लाइमेट एक्शन पर भारत अक्सर ये कहता है कि भाई विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है और विकासशील देशों को भी मदद मिलनी चाहिए। तो ये दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ शामिल नहीं हो रहा, वो कोशिश कर रहा है कि G7 का जो एजेंडा है उस पर असर डाले। हाँ, संकेत तो ये मिलते हैं। देखिए, असर डालना एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे होता है। सही बात है। लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि भारत की बात अब ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है। अच्छा। खासकर जब वो ग्लोबल सप्लाई चेन को बेहतर बनाने या फिर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई प्रैक्टिकल हल सुझाता है। तो ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ नियमों को मानने वाला नहीं रहा, वो नियम बनाने में भी अपनी भूमिका देख रहा है। हाँ, कुछ हद तक तो यही लगता है, वो अपनी जगह बना रहा है। और इसका बड़ा असर क्या है, ओवरऑल बड़े पिक्चर में देखें तो? देखिए, कई लेवल पर असर है। एक तो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों G7 देशों का सीधा संवाद होता है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, यानी भारत से। रिश्ते मजबूत होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, ये उस विचार को बल देता है जिसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड या बहुध्रुवीय विश्व कहते हैं। दुनिया की ताकत कुछ ही देशों के हाथ में ना हो। हाँ, बल्कि वो ज्यादा बटी हुई हो, ज्यादा संतुलित हो। भारत की ये भागीदारी इसी बदलते हुए ग्लोबल बैलेंस का एक संकेत है। तो कुल मिला के जो जानकारी हमारे पास है वो यही इशारा करती है कि G7 में भारत की मौजूदगी सिर्फ नाम के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबल साउथ का नजरिया रखने, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल फ्यूचर जैसे बड़े मुद्दों पर मिलकर काम करने, हाँ, और एक ज्यादा बैलेंस्ड मल्टीपोलर दुनिया बनाने की तरफ एक सोचा समझा कदम है। सही कहा। जैसा स्रोत कहते भी हैं कि G7 में भारत की आवाज का अब वजन है विश्व मंच पर। बिल्कुल। G7 जैसे ग्रुप्स के बीच जैसे जैसे भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का असर बढ़ेगा, तो क्या G7 जैसे पुराने मंचों का रूप बदलेगा? उनकी प्राथमिकताएं बदलेंगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमें भविष्य में कुछ नए तरह के ग्लोबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे? ज्यादा लचीले शायद? इस पर सोचना तो बनता है।